Hello student, welcome back in Maths online class at ACA. Our running topic is integration. Student, आज अपन इंटीग्रेशन में कुछ ऐसे स्पेशल फंक्शंस का इंटीग्रल पर स्टडी करेंगे जिनका इंटीग्रल सब्स्टिट्यूशन द्वारा फाइंड करना है और सब्स्टिट्यूशन भी कुछ स्पेशल होगा। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस द्वारा होगा। क्लियर? जो भी सब्स्टिट्यूट होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। जैसे आपने आईटीएफ में पढ़ा था कि रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह ए साइन थीटा, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स का सब्स्टिट्यूट ए टेन थीटा, और रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स का जो सब्स्टिट्यूट होगा वो ए सेक थीटा होगा। तो थोड़ा सा आईटीएफ वाले चैप्टर में जाएंगे थोड़ी देर के लिए। वहां आपने जो सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, 3 कैटेगरीज पढ़ी थी। एक तो पढ़ा था आपने सब्स्टिट्यूशन वाई फॉर्मूलास एंड सब्स्टिट्यूशन वाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें रूट था। मैंने आपसे बताया था कि पहचान भी याद रखनी है कि अगर रूट है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा की हेल्प से सब्स्टिट्यूशन करना है। क्लियर? तो यहां पर इस सेकंड जो पॉइंट था आइडेंटिटीज द्वारा जो सब्स्टिट्यूशन किया था उसका यूज करेंगे। और ये जो मैं आपको कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं जिनका इंटीग्रल करने जा रहे हैं इनको एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे आने वाले टाइम में, तो इसको लर्न भी करना है आपको। तो जैसे फर्स्ट है बेटा, और लर्न करने का आपको मेथड बताएंगे कैसे लर्न करेंगे। फिलहाल तो सिर्फ इंटीग्रल कैसे फाइंड कर रहे हैं उसको सीखना है। तो फर्स्ट है इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। आंसर आएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। प्रूफ देखेंगे कैसे। इंटीग्रल ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स है तो आप जानते हैं रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में आईटीएफ वाले चैप्टर में, या आप ऐसा समझ लीजिए आपने डिफरेंशिएशन तो पढ़ाई था, तो डिफरेंशिएशन जो था सब्स्टिट्यूशन द्वारा डिफरेंशिएशन किया गया था उसमें आपको बताया था कि अगर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। आपको याद होगा, एक बार देख लेंगे वो चैप्टर। तो यहां पर भी x का सब्स्टिट्यूट क्या होगा, a sin थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a। इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करना ही करना है। तो x का 1 बट इधर का dx इधर आएगा तो dx इज इक्वल टू a sin थीटा का cos थीटा d थीटा। क्लियर? सब्स्टिट्यूशन कैसे किया ये क्लियर होना चाहिए। आईटीएफ वाला या डिफरेंशिएशन जो था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वाई सब्स्टिट्यूशन, उस टॉपिक को एक बार देखेंगे। तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होने पर अगर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में एक्स की जगह ए साइन थीटा होना चाहिए। क्लियर? एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा डिफरेंशिएट किए तो डीएक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा। तो यहां 1 यानी dx की जगह तो a cos थीटा d थीटा हुआ और रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। क्लियर? a स्क्वायर कॉमन तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा से रूट कैंसिल आउट हो जाना है तो कंप्लीट कैंसिल हुआ, क्या बचा 1, और 1 को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा थीटा प्लस c, और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ओके, तो इसको ऐसे फॉर्मूला लर्न करेंगे। लर्न करने का मेथड बताऊंगा कैसे करोगे, ट्रिक बताएंगे आपको एक। फिलहाल रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ चुका, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस। ये क्वेश्चन भी है, फॉर्मूला भी है। नेक्स्ट है बेटा रूट 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर आएगा इसका लॉग एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। कैसे आ रहा है? फिर ध्यान देंगे कि रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो आपको हमने बताया था कि अगर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो जो सब्स्टिट्यूट होगा x का तो x इज इक्वल टू a टेन थीटा या a कॉट थीटा। ओके, देखेंगे एक बार वापस। तो लेट x इज इक्वल टू a टेन थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x अपॉन a। डिफरेंशिएट किया तो 1 और dx इधर आ ही जाएगा तो dx इज इक्वल टू टेन थीटा का a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ये क्वेश्चन बन गया i इज इक्वल टू dx बोले तो a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ओके, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो कि सेक स्क्वायर थीटा होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो ए सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए सेक थीटा। ओके, ए से ए कैंसिल हुआ, क्या बचा सिर्फ सेक थीटा। और सेक थीटा को जब इंटीग्रेट करेंगे तो सेक थीटा का इंटीग्रल अपन जानते हैं लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। 2 इंटीग्रल आए थे, याद रखना। एक तो था log sec थीटा प्लस टेन थीटा और एक log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। तो यहां अपन ने log sec थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी का यूज किया।
अब इस टेन थीटा को तो एज इट इज रहने दिया और सेक थीटा को अपन यूं लिख सकते हैं ना, √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्यों लिखा है ऐसे? क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू इन टर्म ऑफ एक्स मालूम है, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए। क्लियर? तो यहां पर टेन थीटा को तो एज इट इज रहने दिया, सेक थीटा को टेन में कन्वर्ट किया। अब टेन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे बेटा, तो एक्स अपॉन ए प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाना है और अपॉन स्क्वायर रूट ए आएगा। फिर इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे ए, तो बचेगा न्यूमरेटर में एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेंगे एक बार। क्या किया? ए स्क्वायर एलसीएम लिया तो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए ही तो बाहर आएगा। फिर इन दोनों टर्म का एलसीएम लेंगे ए, तो यहां आ जाएगा एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां लॉग एम अपॉन एन यूज करेंगे, तो लॉग एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी। ये बेटा कंप्लीट कांस्टेंट ही होगा ना। क्लियर? अब कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता था, तो कांस्टेंट को अपन सिर्फ सी लिखेंगे, तो ये आ जाएगा लॉग एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, वेयर सी इज इक्वल टू माइनस लॉग ए प्लस सी। स्मॉल सी है, ये कैपिटल सी है। फिर जब फॉर्मूले के रूप में इसको लिखेंगे तो फिर आप स्मॉल सी लगाएं या कैपिटल सी लगाएं, कोई मतलब नहीं है। एक कांस्टेंट यूज करना है बस आपको, जिसको इंटीग्रल कांस्टेंट बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे माइनस लॉग ए प्लस सी की जगह कोई कांस्टेंट यूज करना है, तो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। याद करने का मेथड भी बताऊंगा, नोट कीजिए एक बार फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। आंसर आएगा इसका लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये भी फॉर्मूला है, क्वेश्चन भी है। इसका प्रूफ देखेंगे तो यहां बेटा ये जो दिख रहा है इंटीग्रेंड आपको, तो इस इंटीग्रेंड में रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आपको बताया गया था कि अगर ये पोजीशन है, सब्स्टिट्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक करना है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में एक्स का जो सब्स्टिट्यूट होगा वो ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा। क्लियर? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज द्वारा। ओके, तो यहां पर भी एक्स की जगह ए सेक थीटा पुट किया, लेट एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, देन सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए। डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, तो dx इज इक्वल टू ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। क्लियर? देन i इज इक्वल टू, ये dx बोले तो ए सेक थीटा टेन थीटा अपॉन रूट एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर डी थीटा। ओके, तो ये बेटा ए सेक थीटा टेन थीटा तो अभी एज इट इज रहने दीजिए। रूट ए स्क्वायर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बच रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, देन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आएगा बेटा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर? तो ए सेक थीटा टेन थीटा अपॉन ए टेन थीटा डी थीटा। क्लियर? ये कैंसिल आउट हुआ, क्या बच गया? सिर्फ सेक थीटा। अब सेक थीटा का इंटीग्रल जानते हो आप, इज इक्वल टू लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्लियर? अब यहां सेक थीटा की वैल्यू अपन को मालूम है, जैसे वहां टेन की वैल्यू इन टर्म ऑफ एक्स अपन जानते थे, तो आपने क्या किया था, सेक को टेन में कन्वर्ट किया था। क्लियर? तो यहां सेक की वैल्यू मालूम है, तो टेन को सेक में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? तो यह आ जाएगा लॉग प्लस सी। लॉग सेक थीटा को तो बेटा यूं ही रहने देंगे और टेन थीटा को लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस सी इज इक्वल टू लॉग सेक थीटा की वैल्यू बेटा एक्स अपॉन ए प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ओके, इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन ए प्लस, यहां एलसीएम लेंगे बेटा ए स्क्वायर, तो रूट से बाहर ए हो जाएगा और ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी। फिर ए एलसीएम लिया तो लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी। लॉग एम अपॉन एन यूज करेंगे तो लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी। फिर ये कांस्टेंट हो गया और एक जनरल वैल्यू जनरल कांस्टेंट लिख देंगे यहां पर इस तरह से, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, वेयर सी इज इक्वल टू दिस
क्लियर? तो आंसर आ चुका इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। नोट कीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। आंसर आएगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। इसका प्रूफ देखेंगे तो लेट, यहां पर भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो लेट x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। क्लियर? इसका एक दूसरा मेथड भी है, बताएंगे वो। देन थीटा इज इक्वल, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए एंड थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, तो dx इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो I इज इक्वल टू 1 यानी dx बोले तो a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ओके, तो a sec स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर बेटा कॉमन लिया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो ये तो कैंसिल हुआ, एक पावर कैंसिल हो गया, तो ये आंसर बच गया बेटा 1 अपॉन ए डी थीटा। तो 1 अपॉन ए कांस्टेंट है, बाहर हुआ तो 1 डी थीटा, और 1 का क्या आया बेटा थीटा प्लस सी, और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना है tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो आंसर हुआ 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ओके, ये जो मैंने अभी कहा था इसका एक मेथड और है, तो एक मेथड वापस देख लीजिए। जैसे आप सब लोगों ने ये पढ़ रखा था इंटीग्रल ऑफ, और याद करने का तरीका भी देखेंगे, ट्रिक देखेंगे, इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो बेसिक फॉर्मूला था ना, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो यहां 1 कांस्टेंट है, तो 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और फिर इसको यूं भी लिख सकते हो 1 अपॉन 1 tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस सी। और अगर यहां 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाए तो ए कांस्टेंट हुआ, यहां 1 कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा ये 1 अपॉन ए इंटू tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो अगर ये याद है अपन को तो ये ऑटोमेटिक याद होगा। समझ रहे हैं ना? अगर ये फॉर्मूला लर्न है, ये तो बेसिक फॉर्मूला जो कि सभी को याद होना चाहिए, तो ये इसके साथ साथ इसको याद करना है, इससे जोड़ते हुए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो tan इनवर्स एक्स, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो थोड़ा सा हिंट रहेगा, बोले इन टर्म ऑफ tan इनवर्स आंसर आना है, तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। उसके बाद फिर दो फॉर्मूले ये जो देखे थे आपने, 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, एक तो ये, और इस जैसा फिर आपने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। क्लियर? तो यहां 1 कांस्टेंट है, तो यहां 1 की बजाय कितना है, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, तो जो 1 कांस्टेंट था तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1। क्लियर? ऐसा बोल सकते हैं ना, और यहां साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ओके, फिर आपने इस तरह से इसको इससे जोड़ते हुए लर्न करेंगे कि बोले रूट 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन टर्म ऑफ साइन है, तो ये भी इन टर्म ऑफ साइन होगा, क्योंकि यहां भी एक कांस्टेंट है तो यहां भी एक कांस्टेंट है। फिर दो फॉर्मूले आपने ये पढ़े थे अभी कि इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स एंड 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। इनको कैसे याद रखेंगे? निकालना तो जानते ही हैं, सॉल्व करना कैसे याद रखोगे? ये दोनों फॉर्मूले एक जैसे होंगे, log x प्लस। क्लियर? फिर यहां जो डिनोमिनेटर है उसको लगा दीजिए सेकंड पार्ट में, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और यहां डिनोमिनेटर है रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इस तरह से ट्रिक के द्वारा इन फॉर्मूलों को लर्न करेंगे। कल अपन जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इन फॉर्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, बट फॉर्मूले आप सभी को याद होने चाहिए, और इन दो फॉर्मूलों का एक मेथड और भी है, वो भी कल की क्लास में बताएंगे, लेकिन ये फॉर्मूले सबको आने चाहिए। 9.2 तक का वर्क सबका कंप्लीट होना चाहिए, और सभी सेंड भी करेंगे। ओके, थैंक यू।